Dear students, welcome back to my channel. Exercise 6.1 question number 3. Find the sum of the following polynomials. आपको कुछ polynomials given हैं और आपको उसका sum यानी कि उनको प्लस करना है, ऐड करना है. So algebraic जो expressions होती हैं या algebraic polynomials होते हैं उनको प्लस करने के कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं. दैट इज़ अगर हम प्लस प्लस लिखते हैं तो आंसर में प्लस आएगा. सिमिलरली माइनस माइनस लिखेंगे तो तब भी प्लस आएगा. ये साइंस रूल्स हैं जो कि आपको याद करने हैं. उसी के बाद जो है वो आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो प्लस प्लस जो है वो प्लस होता है, माइनस माइनस जो है वो भी प्लस होता है. उसके बाद है आपका प्लस माइनस जो है वो इक्वल होता है माइनस के, और माइनस प्लस जो है वो इक्वल होता है माइनस के. हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम अलजेब्रिक टर्म्स को प्लस या माइनस करते हैं तो हमेशा जो निशान है यानी कि जो साइन है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो बड़ी वैल्यू का लगता है. आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी. सो आपको जो है वो सिर्फ ये साइंस रूल्स याद करने हैं. दैट इज़ प्लस प्लस जो है वो प्लस के इक्वल है, माइनस माइनस जो है वो प्लस के इक्वल है, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो वो दोनों जो है वो माइनस के इक्वल है. सो आप इन क्वेश्चंस को दो तरीके से कर सकते हो. एक वर्टिकल मेथड है यानी कि जो बेसिक्स आप मैथमेटिक्स करते हैं छोटी क्लासों में ऊपर नीचे लिख के, दैट इज़ वर्टिकल मेथड. और दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल मेथड है यानी कि आमने सामने जो है रखते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे. हम क्वेश्चंस को दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे. आपको जो आसान लगे आप उसको कैरी आउट कर लें. सो क्वेश्चन 1 इज 7x + 4. आपका 7x एक टर्म है, 4 दूसरी टर्म है, तो ये पूरा जो है वो आपका पोलिनोमियल है. एंड 9x - 3 आपको इसका सम फाइंड आउट करना है. सो हम पहले जो है वो वर्टिकल मेथड से करेंगे. वर्टिकल मेथड में आप पहली टर्म लिखेंगे और हमेशा याद रखें कि सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल देना है. यानी कि आपका x है तो आपको इधर इसके नीचे 9x ही लिखना है. सो सेम वेरिएबल के नीचे वेरिएबल और 9, और उसके बाद आपका आएगा -3 यानी कि 4 के नीचे कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट. तो ये तरीका जो है वो आपका कहलाता है वर्टिकल मेथड. और प्लस जब भी आप एडिशन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तो साइंस जो है वो चेंज नहीं होते, सब्ट्रैक्शन में चेंज होते हैं. हम सब्ट्रैक्शन आगे करेंगे. तो अभी जो है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिन वेरिएबल्स या जिन टर्म्स का साइन शो नहीं होता, यहाँ पर अब कोई साइन नहीं है, तो उनको हम पॉजिटिव डोनेट करते हैं. यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बिकॉज पॉजिटिव साइन से उस वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो आपका रूल क्या था कि आप प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है. और आपको साइन जो है वो बड़ी वैल्यू यानी कि आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है इसमें 9 है, यानी कि आपकी बड़ी वैल्यू जो है वो 9 है. तो 9 का जो साइन है वो प्लस है. आपके रूल के मुताबिक प्लस प्लस यानी कि इन दोनों के साइन प्लस हैं, तो आपको प्लस करना है यानी कि 9 में 7 को प्लस करना है. तो आंसर आएगा 16x. और साइन आपको बड़ी वैल्यू का निकालना है यानी कि x बड़ी वैल्यू यानी कि 9 का साइन लगाना है. और 9 का साइन क्या है, प्लस. तो आप यहाँ पर प्लस लगाएंगे. मेनली यूजुअली जो है वो हम प्लस नहीं शो करते बिकॉज प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बशर्ते कि वो आपकी पहली टर्म हो. अगर वो दरमियान की टर्म है तो आप प्लस माइनस लाजमी लगाएंगे. नेक्स्ट इज प्लस माइनस. प्लस माइनस करें तो आपका जो आंसर है वो माइनस होगा, यानी कि आपको इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन निशान जो है वो बड़ी वैल्यू के लगेगा. सो 3 और 4 में से बड़ी वैल्यू जो है वो 4 है और इसका निशान जो है वो प्लस का है, तो हम ये निशान जो है वो प्लस का लगाएंगे. लेकिन रूल्स के मुताबिक जो है वो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 4 में से 3 को माइनस करेंगे. सो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1. सो ये आपका वर्टिकल मेथड है और उसमें आपका आंसर आ रहा है 16x + 1. आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा. सो हॉरिजॉन्टल मेथड में आपको क्या करना है कि आप पहली टर्म लिखेंगे दैट इज़ 7x + 4. चूँकि आपको उसका सम फाइंड आउट करना है यानी कि सम मीन्स प्लस करना है, आप यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे और इस पूरी टर्म को यानी कि इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उसके बाद आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे. सो 7x + 4 + 9x - 3 बिकॉज प्लस 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 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है. हमेशा याद रखें अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है या माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. चूँकि बाहर प्लस है तो हमने साइन चेंज नहीं किए. सेकेंड स्टेप क्या करना है कि जो आपकी लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके सेम वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि या तो वो दोनों कांस्टेंट होंगे या वो सेम वेरिएबल होंगे या उनके सेम एक्सपोनेंट्स होंगे.
सो आपके जो x और x ये सेम लाइक टर्म्स हैं, तो आप इनको एक जगह लिखेंगे, और जो दूसरी टर्म्स हैं, जो दूसरी लाइक टर्म्स हैं, उनको दूसरी जगह लिखेंगे। सो 7x और 9 ये दोनों प्लस हो सकते हैं बिकॉज ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो x हैं। सो 9 में 7 ऐड करेंगे, इट विल बिकम 16x। सिमिलरली +4 और -3 यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, और निशान जो है वो बड़ी वैल्यू यानी कि प्लस का लगेगा। सो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम हैं। आपको जो भी मेथड आसान लगता है आप उससे कैरी आउट करें। आपका फिलहाल स्टार्टिंग है तो मैं आपको वर्टिकल मेथड ही प्रेफर करूँगी। प्रैक्टिस करने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल मेथड जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज a² - 8 और आपकी दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जी a² + 9, या आप इसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। सो आपको इन दोनों को प्लस करना है। सो वर्टिकल मेथड में करेंगे, दैट इज a² - 8 एंड a² + 9। सो जिनके साइन शो नहीं होते ऑब्वियसली उनके साइन पॉजिटिव होते हैं। सो प्लस प्लस जो है वो प्लस होगा, और जिनके वेरिएबल्स के आगे कोफिशिएंट शो नहीं होते वो कोफिशिएंट जो है वो 1 होते हैं। यूजुअली लिखे नहीं जाते तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट शो ना हो तो वो 1 है, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही चीज़ वापस आती है। सो आप 1 में 1 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 2a²। नेक्स्ट इज प्लस माइनस या माइनस प्लस। माइनस प्लस जो है वो क्या होता है, माइनस, लेकिन निशान किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू आपकी 9 है तो आपका निशान प्लस का लगेगा, लेकिन आप 9 में से 8 को माइनस करेंगे। सो 9 में से 8 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 1। तो ये आपका आंसर है। आप इसको अगर हॉरिजॉन्टल मेथड में करते हैं तो a² - 8 प्लस का निशान लगाएंगे और ये पूरी टर्म जो है वो आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब आप ब्रैकेट को खोलेंगे, दैट इज a² - 8 + a² + 9। अब लाइक टर्म्स एक साइड पे कर लें, दैट इज a² + a² और -8 + 9। सो 1 और 1 ऐड करेंगे, इट विल बिकम 2a²। और प्लस माइनस प्लस जो है वो माइनस होता है, लेकिन निशान जो है वो बड़ी वैल्यू के लगेगा। बड़ी वैल्यू 9 है तो इसका निशान लगेगा, 9 में से 8 निकालेंगे, इट विल बिकम 1। सो दोनों आंसर जो है वो सेम है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 9x² + x - 3 है और 6x² - 3x + 4 है। सो वर्टिकली जो है हम इस पूरी टर्म को एज इट इज़ लिख लेंगे, दैट इज़ 9x² + x और -3। सिमिलरली आपका x² है तो x² के नीचे ही आएगा, दैट इज़ 6x², बिकॉज लाइक टर्म्स के नीचे सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखना है। सिमिलरली -3x, तो ये माइनस है यहाँ पे 3 और ये x और +4। अब जो है हम सिंपल प्लस माइनस करेंगे, दैट इज प्लस 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 होता है, निशान बड़ी वैल्यू के लगता है। सो 9 में 6 ऐड करेंगे, इट विल बिकम 15x²। प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी वैल्यू का, दैट इज माइनस लगाएंगे, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2x। प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी वैल्यू का, दैट इज प्लस लगाएंगे, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1। तो ये आपका वर्टिकल मेथड में आंसर है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल मेथड करेंगे, दैट इज 9x² + x - 3 प्लस लगाएंगे बिकॉज आपको ऐड करना है, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। आप ब्रैकेट खोलेंगे, 9x² + x - 3। अगर बात प्लस हो तो अंदर की किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होता है, आप उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स, यानी कि ये x² है, ये भी x² है, तो इसको एक जगह लिखेंगे, +x - 3x -3 एंड +4। सो x और x² जो है वो आपका x² आएगा, और 9 में 6 ऐड करेंगे, इट विल बिकम 15x²। प्लस माइनस माइनस होता है, निशान बड़ी वैल्यू के लगाएंगे, दैट इज़ 3 का निशान लगाएंगे। सो 3 में से 1 निकालेंगे 2x, और माइनस प्लस माइनस होता है, निशान बड़ी वैल्यू के लगेगा, और 4 में से 3 निकालेंगे तो 1। सो दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दैट इज a² और a² का आपको प्लस करना है वर्टिकल मेथड में। सो ऑब्वियसली इनके जो कोफिशिएंट्स है वो 1 और 1 है, तो प्लस करने पे ये 2a² हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, प्लस माइनस है, और दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, बिकॉज ये भी a भी है, ये भी a भी है, और दोनों 2 हैं, यानी कि +2 और -2 जो है वो इक्वल होता है 0 के। तो हम नीचे 0 नहीं लिखेंगे, हम जगह को छोड़ देंगे। उसके बाद आपका आता है जी +1 और 1 प्लस करेंगे, इट विल बिकम 2b²।
स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, दैट इज 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। सिमिलरली हॉरिजेंटल मेथड में आपने पहली टर्म लिखी है, प्लस लिखा है और दूसरी टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अब प्लस की जो ब्रैकेट है उसको खोला है तो साइंस में कोई फर्क नहीं आया। अब आपने लाइक टर्म्स जो है वो एक जगह लिखनी है, दैट इज ए स्क्वायर, उसके बाद आपका ये है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस 2ab और माइनस 2ab, दैट इज प्लस 2ab और माइनस 2ab। सिमिलरली प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों की जो आपके कोफिशिएंट है वो 1 और 1 है, तो ये ऑब्वियसली 2a स्क्वायर बनेगा, और ये प्लस 2ab है, ये माइनस 2ab है, तो ये दोनों, अगर आपके नंबर्स सेम, आपके वेरिएबल सेम होते हैं तो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो, उनका निशान जो है वो सेम ही लगेगा, यानी कि प्लस प्लस तो आप प्लस ही लगाएंगे। सो 1 में 1 ऐड करेंगे, इट विल बिकम 2b स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। पार्ट 5, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। नेक्स्ट पोलिनोमियल इज 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। पहले वर्टिकल मेथड में करेंगे। आप सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखेंगे, प्लस 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। सिंपली जो है इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज प्लस प्लस, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन जो है शो नहीं होता, जिस भी टर्म का कोई साइन शो नहीं होता उसका साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। सो प्लस 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 होता है और निशान 2 का यानी कि बड़ी वैल्यू के लगेगा। सो 2 में 1 यानी कि इधर आपका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, सो 2 में 1 ऐड करेंगे, इट विल बिकम 3x क्यूब प्लस 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 निशान बड़ी वैल्यू के लगेगा। 7 में 5 ऐड करेंगे 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान जो है वो 10 का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो 10 है। सो निशान बड़ी वैल्यू का लगेगा जो कि माइनस है, लेकिन माइनस माइनस रूल के मुताबिक ऐड होना है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 10 में 6 ऐड करेंगे, इट विल बिकम 16x प्लस 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 निशान जो है वो बड़ी वैल्यू के लगेगा। 7 में 7 ऐड करेंगे 14। तो ये आपका आंसर है वर्टिकल मेथड में। अब इसी को जो है हम हॉरिजेंटल मेथड से करेंगे। हॉरिजेंटल मेथड में आपने क्या करना है कि दोनों टर्म्स जो हैं वो लिखनी है, और अगर आपका साइन आपने क्योंकि प्लस करना है तो आपको इसके साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम ऐड करते हैं किसी भी टर्म का साइन जो है वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ आता है। चूँकि इसके साथ प्लस है तो हम प्लस ही लिखेंगे। सो 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। सो अब हम जो है वो लाइक टर्म्स एक साइड पे करेंगे, यानी कि ये एक्स क्यूब है, इस पूरी वैल्यू में एक्स क्यूब जो है वो यहाँ पर है। आप एक्स क्यूब में एक्स क्यूब के वेरिएबल की वैल्यू ही ऐड करेंगे, दैट इज़ एक्स क्यूब। अब यहाँ पे ये पूरी टर्म लिखेंगे प्लस 2x क्यूब, आगे कोई वैल्यू नहीं है, फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट वैल्यू पे, दैट इज़ 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। सो प्लस 5x स्क्वायर एंड प्लस 7x स्क्वायर, फिर माइनस 6x और माइनस 10x, फिर कांस्टेंट जो है वो आपका 7 और 7 प्लस 7 एंड प्लस 7। अब चूँकि सारी लाइक टर्म्स जो हैं वो हमने इकट्ठी कर ली हैं, सो एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, तो इनके कोफिशिएंट जो हैं वो प्लस हो सकते हैं बिकॉज वेरिएबल्स की पावर जो है वो सेम है। तो 2 में 1 ऐड करेंगे, प्लस 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 होता है, निशान बढ़ेगा लगेगा 3x क्यूब। अगर यहाँ पे आप प्लस लगाते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन यूजुअली हम पहली वैल्यू के साथ प्लस नहीं लगाते, अगर नेगेटिव साइन है तो आपको लाजमी लगाना पड़ेगा। सो प्लस 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 होगा और निशान बड़ी वैल्यू यानी कि 7 का लगेगा। 7 में 5 ऐड करेंगे, इट विल बिकम 12x स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है, निशान जो है वो बड़ी वैल्यू यानी कि 10 का लगेगा, और 10 में 6 को ऐड करेंगे 16x प्लस 7 और 7 को ऐड करेंगे 14। तो दोनों के आंसर जो हैं वो सेम है। ये वर्टिकल मेथड है, ये हॉरिजॉन्टल मेथड है। आपको जो आसान लगता है आप उसके ज़रिए जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। पार्ट 6 इज 2a प्लस 9b प्लस c माइनस 4d। हम इसी को अब वर्टिकल मेथड में डायरेक्ट आंसर सॉल्व करेंगे। माइनस जो क्वेश्चन लिख लेंगे, माइनस a माइनस 7b माइनस 2c प्लस 5d। पहले वर्टिकल मेथड करेंगे, टू ए प्लस 9b प्लस c माइनस 4d। अब जिस भी टर्म का जो भी आपका है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि ये a इसके नीचे जाएगा।
सो इसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन को यहाँ रख देंगे। उसके बाद आपका -7b वेरिएबल के नीचे वेरिएबल, कोफिशिएंट के नीचे कोफिशिएंट और साइन के नीचे साइन का आना लाजमी है। प्लस c है और यहाँ पे -2c है तो c और यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, ये आपका प्लस जो है वो इधर आएगा। सो -4d एंड +5d। अब हम इसको सिंपल जो है वो साइंस रूल के तहत सॉल्व कर लेंगे। माइनस प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन निशान जो है वो 2 की वैल्यू के लगेगा। चूँकि ये प्लस है तो निशान प्लस का लगाएंगे लेकिन 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो इट विल बिकम a यानी कि 1। क्योंकि यहाँ पे 1 आंसर आपका आएगा तो हम यूजुअली जो है वो 1 लिखते नहीं हैं, हम एज इट इज़ जो है सिंपल वेरिएबल लिखेंगे। सो प्लस माइनस माइनस लेकिन निशान जो है वो बड़ी वैल्यू यानी कि 9 का आएगा और 9 में से 7 माइनस करेंगे 2b। सो प्लस माइनस माइनस लेकिन निशान जो है वो बड़ी वैल्यू यानी कि 2 का आएगा। सो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1c। माइनस प्लस माइनस लेकिन निशान जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा। सो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1d। तो ये आपका जो है वो वर्टिकल मेथड में आंसर है, दैट इज़ a + 2b - c + d। अब इसी को जो है वो हम हॉरिजेंटल मेथड से करेंगे। आपको इनमें से जो भी आसान लगता है आप उसमें से दोनों मेथड में से कोई भी कैरी आउट कर सकते हैं। सो सिंपल जो है वो पॉलिनोमियल्स लिखेंगे। अब यहाँ पर -a है, आपने ऐड करना है तो हमेशा याद रखें जब भी हम ऐड करते हैं साइन चेंज नहीं होते, यानी कि ये साइन एज इट इज़ ही रहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने प्लस करना है आप इस पूरे पॉलिनोमियल को जो है वो अंदर लिखेंगे, दैट इज़ -a -7b -2c एंड +5d। आपने ये दोनों टर्म्स को दोनों जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं उनको ऐड करना है। सो जब हम ये ब्रैकेट खोलते हैं तो अगर बाहर प्लस हो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, यानी कि आगे जो वैल्यू आएगी वो एज इट इज़ आएगी। -a -7b -2c एंड +5d, क्योंकि आपके टर्म ऐड हो रहे हैं तो जब भी ऐड होगा तो आपकी जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है वो चेंज नहीं होंगी। अब हम जो है वो सिंपल लाइक टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे, दैट इज़ 2a एंड -a +9b एंड -7b +c एंड -2c एंड -4d एंड +5d। अब लाइक टर्म के कोफिशिएंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन निशान जो है वो बढ़ेगा यानी कि प्लस का लगेगा। यूजुअली फर्स्ट टर्म में हम जो है वो प्लस का निशान नहीं लगाते। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे इट विल बिकम a। देन प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन निशान जो है वो बड़ी वैल्यू के लगेगा। सो 9 में से 7 निकालेंगे 2b। प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन निशान जो है वो 2 की वैल्यू, क्योंकि वैल्यू बड़ी है सो माइनस का निशान लगेगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1c। माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन निशान जो है वो बड़ी वैल्यू का लगेगा +d। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 टर्म्स दी गई हैं, यानी कि 3 पॉलिनोमियल्स जो हैं वो -4b² 2a² +10b एंड +3b²। सिंपली इनको पहले वर्टिकल मेथड में सॉल्व करेंगे। सो हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं वर्टिकल मेथड में। सिंपल जो है वो अब हम सॉल्व करेंगे, दैट इज़ प्लस 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 होता है, निशान बड़ी वैल्यू का लगेगा। पहले टर्म के साथ अगर पॉजिटिव हो तो निशान लगाने की जरूरत नहीं होती। 4 में 2 ऐड करेंगे 6a²। माइनस प्लस माइनस होता है, निशान बड़ी वैल्यू का यानी कि 10 का लगेगा और 10 में से 7 को माइनस करेंगे इट विल बिकम 3b। माइनस प्लस माइनस निशान बड़ी वैल्यू यानी कि 4 का लगेगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1b²। हम 1 जो है वो नहीं लिखते, कोफिशिएंट अगर 1 हो तो उसे नहीं लिखा जाता। तो वर्टिकल मेथड में सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 4a² -7b -4b²। चूँकि हमें ऐड करना है तो कोई भी साइन चेंजिंग नहीं होगी। +2a² +10b +3b²। सिंपल लाइक टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे, दैट इज़ 4a² +2a² -7b +10b -4b² +3b²। अब आपके जो वेरिएबल्स हैं सेम वेरिएबल्स, उनके कोफिशिएंट को आप ऐड कर सकते हैं। दैट इज़ 4 में 2 ऐड करेंगे इट विल बिकम 6a²।
अब ये माइनस प्लस माइनस है, लेकिन निशान जो है वो बड़ी वैल्यू का लगेगा, यानी कि 10 का। तो 10 में से 7 माइनस करेंगे, इट विल बिकम 3b। माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन निशान जो है वो बड़ी वैल्यू यानी कि 4 का लगेगा। 4 में से 3 निकालेंगे तो 1b स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको 3 पोलिनोमियल्स दिए गए हैं। तो आप 3 अगर पोलिनोमियल्स आपको गिवन हो तो आप चाहें तो तीनों को इकट्ठा लिख सकते हैं, यानी कि मैं नीचे जो है वो तीसरा पोलिनोमियल भी लिख सकती थी, लेकिन आपकी आसानी के लिए पहले आप जो है ये 2 पोलिनोमियल्स यानी कि दिस वन एंड दिस वन, पहले इन दोनों को ऐड कीजिए। इसका जो आंसर आएगा उसमें तीसरी टर्म को ऐड कर लें, तीसरे पोलिनोमियल को ऐड कर लें। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पोलिनोमियल को भी एज इट इज़ नीचे लिखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सो प्रेफरेबल यही है कि आप पहले ये 2 टर्म्स जो हैं, आपके 2 पोलिनोमियल्स हैं, इनको पहले ऐड कर लें और उसके बाद उसको थर्ड में ऐड कर दें। दैट इज सपोज करें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो पहले आप ए और बी को ऐड करें, जो आंसर आएगा उसको सी की वैल्यू में ऐड कर लें। सो 3 में 2 ऐड करेंगे बिकॉज प्लस 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 होता है, तो 5x स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, लेकिन निशान जो है वो बड़ी वैल्यू यानी कि 2 का लगेगा। सो 2 में से 1 निकालेंगे तो x बचेगा। सो माइनस प्लस माइनस होता है, निशान जो है वो बड़ी वैल्यू यानी कि प्लस का लगेगा बिकॉज 3 जो है वो बड़ी वैल्यू है। सो 3 में से 2 निकालेंगे, इट विल बिकम 1। अब ये आपके पास आंसर आया है। अब इस आंसर को जो है वो आप इस वाली पोलिनोमियल में ऐड कर दें, यानी कि आप इसी के नीचे जो है वो इस पोलिनोमियल को लिख लें, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब जो है आप इसको ऐड कर लें। सो प्लस 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 होता है, 5 में 1 ऐड करेंगे, इट विल बिकम 6x स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस है, लेकिन निशान जो है वो आपका 4 यानी कि बड़ी वैल्यू के लगेगा। सो 4 में से 1 निकालेंगे 3x एंड प्लस 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 और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3। तो आपके इन तीनों टर्म्स का जो आंसर है वो है 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। वर्टिकल मेथड में अगर आपको करना पड़े तो पहले आप 2 टर्म्स को ऐड कर लें, 2 पोलिनोमियल्स को, उसके बाद उसके आंसर को थर्ड से टर्म कर दें। अगर आप तीनों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप तब भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। पहली टर्म लिखने के बाद आपके इन साइंस में किसी भी जब भी ऐड करते हैं किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन है हमें वही लगाना है। इसका साइन प्लस है तो हम प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब हमारे पास सारी टर्म्स जो हैं वो एक जगह हमने लिखनी है। अब हम सिंपल जो है उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लाइक टर्म्स को एक साइड लें, दैट इज 3x स्क्वायर, नेक्स्ट वन इज प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस x स्क्वायर। सिमिलरली प्लस x माइनस 2x प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3 एंड प्लस 2। अब आपके लाइक टर्म्स जो हैं वो 3 है, यहाँ पर इधर भी आपके 3 टर्म्स हैं। तो वही चीज़ करेंगे कि आप पहले जो है इन 2 को ऐड करें, जो आंसर आएगा उसमें थर्ड वैल्यू को ऐड करें, यानी कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें। प्लस 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 होता है, निशान बड़ी वैल्यू का लगेगा। 3 में 2 ऐड करेंगे, इट विल बिकम 5x स्क्वायर। इसको एज इट इज़ नीचे उतार लें। अब हम इन वेरिएबल्स को कोफिशिएंट्स को प्लस करेंगे बिकॉज सेम वेरिएबल्स हैं। सो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन निशान जो है वो बड़ी वैल्यू यानी कि 2 का लगेगा। सो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1x और प्लस 4x एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। सिमिलरली माइनस प्लस जो है वो माइनस होता है, लेकिन निशान जो है वो 3 यानी कि बड़ी वैल्यू का लगेगा। 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 प्लस 2। अब आपके पास 2 टर्म्स जो हैं लाइक टर्म्स आ चुकी हैं, तो अब सिंपली जो है इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज प्लस प्लस प्लस। सो 5 में 1 ऐड करेंगे 6x स्क्वायर। माइनस प्लस जो है वो माइनस होता है, लेकिन निशान जो है वो बड़ी वैल्यू का लगेगा। सो 4 में से 1 माइनस करेंगे, इट विल बिकम 3x एंड प्लस 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 होगा और 2 में 1 ऐड करेंगे, इट विल बिकम 3। सो दिस इज योर आंसर। पार्ट 9 करेंगे। सो क्वेश्चन जो हमने लिख लिया है, अब आप जो है वो पहले इन 2 पोलिनोमियल्स को ऐड कर लें, उसका जो आंसर आएगा उसमें थर्ड पोलिनोमियल को ऐड कर लें। सो प्लस प्लस जो है वो प्लस होता है, 2 में 1 ऐड करेंगे 3x स्क्वायर, प्लस 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 होगा, 4 में 3 ऐड करेंगे 7t स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन निशान जो है वो बड़ी वैल्यू का लगेगा। 4 में से 3 निकालेंगे तो 1st। अब ये आपके पास इसका आंसर आया है। अब हम इस वाले जो आपकी पोलिनोमियल है उसको इसी में ऐड कर लेंगे, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर
एंड प्लस 9st। अब जो है वो हम सिंपली इसको ऐड कर लेंगे। सो प्लस 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 है, 4 में 3 ऐड करेंगे 7x², प्लस माइनस माइनस है लेकिन निशान जो है वो बड़ी वैल्यू यानी कि 7 का लगेगा। सो 7 में से 2 निकालेंगे 5t², प्लस 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 निशान बड़ी वैल्यू के लगेगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10st। तो ये जो है आपका वर्टिकल मेथड के थ्रू आंसर है। हॉरिजॉन्टल मेथड से निकालेंगे। हमने तीनों पॉलिनोमियल्स को एज इट इज़ लिखा है और सिर्फ प्लस के निशान लगाए हैं जहाँ पर आपको प्लस निशान लगाने थे, बिकॉज जब भी हम ऐड करते हैं, सम लेते हैं, किसी भी वेरिएबल के साइन जो है वो चेंज नहीं होता। अब हम सिंपली जो है वो सेम वेरिएबल्स यानी कि लाइक टर्म्स को नीचे लेके आएंगे, यानी कि ये x² है, उसके बाद आपका प्लस 2x² है और प्लस 4s² है। सिमिलरली आपका प्लस 3t² है, प्लस 4t² है और माइनस 2t² है। 4st माइनस 3st एंड प्लस 9st। साइंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम सिंपल जो है वो पहले दो लाइक टर्म्स को कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। 2 में 1 ऐड करेंगे 3 बिकॉज प्लस 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 होता है। सो 3s² प्लस 4s², इसको एज इट इज़ नीचे उतार लें। 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7t² और प्लस का निशान लगाएगा बिकॉज प्लस 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 होता है और निशान बड़ी वैल्यू के लगेगा, और माइनस 2t²। सो प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी वैल्यू के लगेगा। सो 4 में से 3 निकालेंगे तो 1st और प्लस 9st। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं लाइक, और उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो प्लस 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 होता है 7s², प्लस माइनस माइनस होता है, निशान बड़ी वैल्यू के लगेगा 5t² एंड प्लस 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 होता है, निशान बड़ी वैल्यू के लगेगा 9 में 1 यानी कि ये कोफिशिएंट आपका 1 है। सो इट विल बिकम 10st। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।